नया साल हमेशा नई संभावनाएं और उम्मीदों का प्रतीक होता है। जैसे ही 2025 की उल्टी गिनती शुरू होती है, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालता है। काम, रिश्ते और व्यक्तिगत लक्ष्यों की दिशा में कई सवाल मन में आते हैं, जैसे कि जो काम अधूरे रह गए हैं, क्या वे नए साल में पूरे हो पाएंगे? क्या रिश्तों की कमजोरियां सुलझेंगी या और बढ़ेंगी? 2025 का वार्षिक राशिफल इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपके समक्ष होगा। यह फलाफल आपको हर राशि के आधार पर संकेत देगा कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। व्यवसायिक उन्नति हो या रिश्तों में हो सुधार, स्वास्थ्य की स्थिति हो या अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, क्या 2025 में आपकी पेशेवर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी? क्या आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे? क्या यह साल आपके लिए रिश्तों में स्थायित्व लाएगा या आपको रिश्तों को सुधारने की दिशा में कदम उठाने होंगे? इन सभी अबूझ प्रश्नों का उत्तर वार्षिक राशिफल में आपको मिलेगा। इसके साथ ही आप जान सकेंगे कि कौन से महीनों में आपको सतर्क रहना चाहिए, किस समय अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी ताकत झोंकनी चाहिए और कब संयम से काम लेना फायदेमंद रहेगा। इस वार्षिक राशिफल के साथ आप 2025 को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसके अनुसार अपनी योजना बना सकेंगे, ताकि यह साल आपके लिए सफलता और संतोष से भरा हो। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालता है, जैसे काम, रिश्ते और व्यक्तिगत लक्ष्यों की दिशा में कई सवाल मन में आते हैं, जैसे कि जो काम अधूरे रह गए हैं, क्या वे नए साल में पूरे हो पाएंगे? क्या रिश्तों की कमजोरियां सुलझेंगी या और बढ़ेंगी? आइए जानते हैं इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। वैदिक ज्योतिष के आधार पर नव वर्ष 2025 का आगमन बुधवार को पौष मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि लग्नेश देवगुरु मकर राशि उत्तराषाढ़ नक्षत्र व्याघात योग बालोकरण वज्र योगा में हो रहा है। जनवरी 2025 में कई महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन के कारण सभी राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। वर्ष कुंडली इस वर्ष धनु लग्न की बन रही है। धनु लग्न के स्वामी देवगुरु मीन राशि में छठे भाव में अर्थात रोग भाव शत्रु स्थान में विराजमान रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में धनु लग्न में सूर्य द्वितीय भाव में, मकर राशि में चंद्रमा, तृतीय भाव में कुंभ राशि में शुक्र एवं शनि, चतुर्थ भाव में मीन राशि में राहु, छठे भाव में वृष राशि में देवगुरु, अष्टम भाव में कर्क राशि में भौम, दसम भाव में कन्या राशि में केतु एवं वृश्चिक राशि में बुध गोचर में विराजमान रहेंगे। ग्रहों के योग संयोग इंगित कर रहे हैं जो देश प्रदेश में आर्थिक, वैश्विक एवं चतुर्विध विकास के योग बना रहे हैं। जानिए आपके लिए क्या लेकर आ रहा है नूतन वर्ष 2025। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सिंह राशि वाले जो जातक हैं जो 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में जन्म लिए हैं, उनके लिए भी सिंह राशि होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए इस वर्ष आपके लिए बेहतर जो शुभ रंग है वह गुलाबी रंग है। शुभ अंक 9 है और दिन आपके लिए मंगलवार है। अमृत सिद्धि मंत्र इस वर्ष आप अपने जीवन कल्याणार्थ इस मंत्र का कम से कम 108 बार प्रतिदिन जरूर जप करें। मंत्र है ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। उपाय इस वर्ष है कि आप अमावस्या के दिन सफेद गाय को सुबह हरी घास चढ़ाएं, घास खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको समस्या का समाधान प्राप्त होगा।
सिंह राशि वाले जो जातक हैं इस वर्ष उनकी अगर हम बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए 2025 एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। इस साल आपकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जीवन में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं जो आपके व्यक्तित्व और सोच में नयापन लाएंगे। वर्ष की शुरुआत में आपके सामने कुछ चुनौतियां उभरेंगी, लेकिन आप अपनी नेतृत्व क्षमता और धैर्य से उन्हें पार कर लेंगे। नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में तो लाभ ही लाभ होगा। इस वर्ष आपको अपनी योजनाओं में लचीलापन रखना चाहिए जिससे लाभ प्राप्त हो। करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से 2025 में आपका करियर उन्नति के रास्ते पर होगा। कार्य क्षेत्र में आपको नए प्रोजेक्ट्स और अवसर मिल सकते हैं। नेतृत्व की भूमिकाओं में जाने की संभावना बढ़ेगी। साल के मध्य में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस साल अपने नेटवर्किंग स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अप्रैल और मई के महीने में व्यवसाय में वृद्धि के लिए अनुकूल समय है, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में किसी बड़े निवेश से आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा बचना चाहिए। धन और वित्त के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 आपके लिए वित्तीय स्थिरता लाएगा। हालांकि कुछ अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। मार्च और अप्रैल के महीने में आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। निवेश के लिए जून और जुलाई अनुकूल है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में सतर्क रहें और बिना सोचे समझे कोई आर्थिक निर्णय न लें। इस साल किसी नए स्रोत से धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। पारिवारिक जीवन और संबंध के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इस साल आपके पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। कोई पुरानी समस्या आपकी जो है वह हल हो सकती है जिससे घर का वातावरण सुखद और अमृतमय हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत खटास आ सकती है, लेकिन आपका समझदारी पूर्ण रवैया रिश्तों को मजबूती बनाए रखेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और अविवाहित जातकों के लिए विवाह का यह योग जो है इस साल विवाह का योग बन रहा है। बच्चों से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको इस साल लाभ ही लाभ दिख रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो सिंह राशि के जातकों की इस वर्ष स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अप्रैल और मई के महीने में मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे नींद में कमी और थकान महसूस होगी। नियमित व्यायाम और ध्यान से आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा। खान पान पर विशेष ध्यान दें, खासकर साल के अंतिम महीनों में। अक्टूबर और नवंबर में पुरानी बीमारियों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि खासकर विशेष महीनों में इन महीनों में आपको ध्यान देना चाहिए। मार्च और अप्रैल में करियर और आय में वृद्धि के संकेत है। नई जिम्मेदारियां और अवसर आपके मार्ग में आ सकते हैं। जून और जुलाई निवेश के लिए अनुकूल समय रहेगा। संपत्ति या शेयर बाजार से जुड़े निर्णय आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर का माह जो है वह स्वास्थ्य और वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतने वाला होगा। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी सेहत पर खासकर आप इस वर्ष जरूर ध्यान दें। चेतावनी और सावधानियां इस वर्ष आपको अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा से बचें और अपने काम पर केंद्रित रहें। किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच विचार करना आवश्यक होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।